हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग गोल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे किसी भी स्टॉक का प्राइस अप मूवमेंट या डाउन मूवमेंट करता है, कैसे किसी भी स्टॉक का या शेयर का प्राइस कैसे ऊपर जाता है या नीचे जाता है, कब बुलिश होता है कब बेरिश होता है, और बेसिकली कैंडल स्टिक फॉर्म कैसे होते हैं। इस पूरे वीडियो में अगर वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा तो ये सारे जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि हाउ प्राइस मूव, कैसे प्राइस मूव करता है किसी भी स्टॉक का। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बचपन में हम लोग एक गेम खेले होंगे जिसका जिसको जिसका नाम है टग ऑफ वार। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम टग ऑफ वार। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली एक बड़ा सा रस्सी होता है और उसमें दो टीम होती हैं। ठीक है, इसमें दो टीम होती है, एक टीम सोचता है अपने साइड खींचने के लिए रस्सी को और दूसरा टीम सोचता है अपने साइड रस्सी खींचने के लिए। ठीक है, दोनों टीम में मतलब बराबरी होती है। ठीक है, तो रस्सी किधर भी नहीं जाएगा, एक साइड ही रहेगा। ठीक है, और अगर एक टीम मतलब ज़्यादा मजबूत होती है तो वो रस्सी उसके साइड चलने लगता है। ठीक है, तो इसी तरह सेम चीज़ हम लोग मार्केट में भी करते हैं। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो केवल खरीदने का काम करते हैं, खरीदार जिसको बायर बोलते हैं, और एक होते हैं सेलर जो सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो जोन होता है। आप इतना समझिए, दो जोन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, पहले को बोलते हैं सप्लाई जोन। ठीक है, सप्लाई जोन और दूसरा होता है डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन। ठीक है, अब देखिए सप्लाई जोन और डिमांड जोन में क्या क्या होता है कि जब डिमांड किसी भी चीज़ का डिमांड हाई होता है, डिमांड कहने का मतलब जैसे एज फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का देख लेते हैं, जैसे सब्जी का दाम है, आलू का दाम है। तो मार्केट में अगर आलू कम हो जाए, ठीक है, मार्केट में आलू कम हो जाए और खरीदने वाले लोग ज़्यादा हो जाएं तो बेसिकली उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो जहाँ पे वो 20 रुपये के जी मिल रहा था वहाँ 25, 30, 35 ऐसे वो डिमांड बढ़ते जाता है। आलू का शॉर्टेज होते जाता है, लोगों को खरीदार खरीदार लोगों का संख्या बढ़ने लगता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग को डिमांड बढ़ गया। ठीक है, तो डिमांड जब बढ़ जाता है तो किसी भी स्टॉक का प्राइस कहाँ जाता है, डिमांड बढ़ने के बाद स्टॉक का प्राइस वो ऊपर होने लगता है। ठीक है, क्लियर है। वैसे ही सेम जब सप्लाई जोन के पास रहता है तो सप्लाई जोन में क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि मार्केट में आलू की संख्या बढ़ गई, आलू की क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, और खरीदने वाले लोग कम हो गए। तो जैसे जैसे खरीदने वाले लोग कम होंगे और सप्लाई ज़्यादा बढ़ता जाएगा मार्केट में, वैसे वैसे उसका रेट क्या होगा, किसी भी प्रोडक्ट का या आलू का रेट क्या होगा, नीचे जाने लगेगा। ठीक है, तो जहाँ 30 रुपये तक गया था वो रेट, वो फिर 25, 24, 20, 22 इस रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो दो जोन समझ में आ गए, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। तो जब भी डिमांड जोन के आसपास स्टॉक रहेगा तो वहां से वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, डिमांड जोन कैसे फाइंड करते हैं वो अलग मैटर है। ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो उस पर हम लोग बाद में बात करें। बस इतना समझिए कि जब भी स्टॉक में डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और डिमांड कम होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा तो कहाँ जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। ये दो चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि कैंडल वैसे फॉर्म कैसे होता है और कैंडल होता कैसा है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग का स्क्रीन पे हम लोग को दिख रहा होगा दो कैंडल, इसको कैंडल बोलते हैं। ठीक है, जो चीज़ अभी अभी दिख रहा है हमको इसको कैंडल बोलते हैं। और देखिए कैंडल से पहले जब कैंडल नहीं था मार्केट में, इस तरह का कैंडल नहीं बनता था, उस समय लाइन चार्ट यूज होता था। लाइन चार्ट बेसिकली ऐसे होता है, मतलब वो ऐसे दिखेगा, सिंपल दिखेगा। ठीक है, ऐसे मार्केट दिखेगा चलते चलते, तो इसमें हम क्लियर समझ में नहीं आता है कहाँ पे ओपन हुआ था कहाँ पे क्लोज हुआ था। तो उसके बाद से जापानीज लोगों ने कैंडल स्टिक बनाया। ठीक है, लाइन चार्ट की जगह पे कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, वहीं से ये कैंडल आया। ठीक है, कि कैंडल बनता कैसे है और कैंडल के पार्ट्स कितने होते हैं। देखिए इस कैंडल में ये जो कैंडल दिख रहा है इसमें बेसिकली दो पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है हमारा, ये पार्ट दिख रहा है जो बॉडी है। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी या रियल बॉडी, जो भी बोले। ठीक है, जो डब्बा टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन, पूरा फुल फ्लैग ग्रीन, इसको बॉडी बोलते हैं। सेम इसी तरह इसमें जो ये चीज़ दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, बॉडी। ठीक है, क्लियर है। जो डब्बा टाइप बॉक्स टाइप का जो फील दिख रहा है ग्रीन और रेड का, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी। और उसके बाद यहाँ पे जो डंडी टाइप का निकला हुआ है ऊपर में और नीचे में, इसको बोलते हैं हम लोग वीक। ठीक है, वीक या फिर शैडो, शैडो बोले या वीक बोले कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो वीक चूंकि ये नीचे है तो इसको लोअर वीक बोलते हैं। ठीक है, और ये चूंकि ऊपर है तो इसको क्या बोलते हैं, अपर वीक। क्लियर है। उसी तरह इसमें भी अपर वीक और लोअर वीक। ठीक है, अब देखिए दोनों कैंडल में डिफरेंस कहाँ पे आता है, इन दोनों कैंडल में डिफरेंस आता है केवल ओपन और क्लोज का। ठीक है, हायर वीक और लोअर वीक तो अपर वीक और लोअर वीक तो मतलब होगा ही दोनों में, हो सकता है किसी किसी में नहीं हो, वो कैटेगरी होता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, दोनों कैंडल में डिफरेंस होता है ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस का। देखो ग्रीन जो कैंडल होता है वो ग्रीन कैंडल यानी कि नीचे ओपन होता है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ कहीं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और वो लो लगाया नीचे तक का जाके। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे जाकर लो लगाया, यानी कि यहाँ तक गया था मार्केट, उसके बाद से फिर वो मार्केट ऊपर जाने लगा, यहाँ पे जाके हाई लगा दिया। ठीक है, हाई लगाने के बाद फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो हमारा 2 पॉइंट मिला, यहाँ पे 4 पॉइंट बेसिकली मिले। ओ मिला, ओपन मिला, यहाँ पे क्लोज मिला।
ठीक है, यहाँ पे हाई मिला, यहाँ पे लो मिला, तो जो हाई और लो होता है, ठीक है, जो हाई और लो होता है वो तो विक से दिखाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो ओपन और क्लोज हुआ उसको हम लोग बॉडी के रूप में दिखाएंगे, ठीक है, ओपन और क्लोज को। सेम चीज़ यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ तक हाई लगाया, ऊपर जाके हाई लगाया, उसके बाद फिर वो नीचे जाने लगा, फिर यहाँ पे जाकर लो लगाया, फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो इसको एक बॉक्स के रूप में जब दिखाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा बॉडी, ठीक है। अब देखिए, जो नीचे ओपन होगा ऊपर क्लोज होगा, तो ओवरऑल नीचे ओपन हुआ ऊपर क्लोज होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश कैंडल। तो ग्रीन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? बुलिश कैंडल, ठीक है। और जो ऊपर ओपन होगा नीचे क्लोज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग बोलेंगे बेयरिश कैंडल। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जो नीचे ओपन होगा ऊपर क्लोज होगा उसको बुलिश कैंडल बोलेंगे, जो ऊपर ओपन होगा नीचे क्लोज होगा उसको बेयरिश बोलेंगे। इसको समझने के लिए एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, बुलिश और बेयरिश वर्ड कहाँ से आया। बुलिश को बोलते हैं बुल, बुल बुल मतलब सांड, ठीक है। तो बेसिकली सांड का क्या होता है? दो सींग होता है। उस सींग से क्या करता है वो, किसी भी ओपोनेंट का या कोई अगर कोई पर्सन ही गया उसके पास और उसको अच्छा नहीं लगा वो, ठीक है, तो वो उसको अपने सींग से मार के ऊपर करता है, ठीक है। तो आप इतना समझिए कि बुलिश यानी बुल, बुल को सिंग से मार के ऊपर करता है, किसी भी चीज़ को मार के ऊपर उठाता है, तो यहीं से आया बुलिश वर्ड, ठीक है। तो मार्केट ओपन नीचे हुआ और वो मार के कहाँ तक लग गया? ऊपर, क्लोज, क्लोज होने तक। तो नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज होगा तो बुलिश बोलेंगे। इतना क्लियर है? अब बेयरिश वर्ड आया बियर से, बियर मतलब भालू। तो भालू क्या करता है? भालू जब लड़ाई होता है ओपोनेंट से, तो वो क्या करता है, उसके पास तो सिंग होते नहीं है, तो उसके पास पंजे होते हैं, मजबूत पंजे होते हैं, तो वो अपने पंजा से मार के ओपोनेंट को नीचे दबाता है, ठीक है। तो वहां से आया बेयरिश वर्ड, ठीक है। तो जब ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा, यानी कि वो पंजा उठाया ऊपर से और नीचे मार दिया नीचे, तो उसको नीचे क्लोज हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेयरिश। इतना समझना आप, ठीक है। ऊपर ओपन होगा नीचे क्लोज होगा तो बेयरिश बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे बनता है कैंडल स्टिक। और आई होप आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैंडल स्टिक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट में। कैंडल स्टिक बेसिकली तीन तरह के होते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक और ट्रिपल कैंडल स्टिक। यानी कि मार्केट में हम लोग बिहेवियर, मार्केट का जो साइकोलॉजी होता है, अ, देखो ओवरऑल मार्केट क्या है, मार्केट प्रिडिक्शन पे चलता है। आप मार्केट को क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो आपका एनालिसिस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली आप मार्केट में किस मूड में जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तीन तरह के मूवमेंट हो सकते हैं, ठीक है। या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ पे मान लो मार्केट है, तो आपका एनालिसिस क्या क्या कर सकता है, आप एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ से या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा या फिर मार्केट यहीं पे कहीं कंसोलिडेट होकर रह जाएगा, ठीक है। तीन तरह के मोमेंट होंगे। तो जो ऊपर जाता है, ऊपर जाते जाता है मार्केट, इसको बोलते हैं बुलिश मोमेंटम, या फिर अप ट्रेंड बोलेंगे इसको, अप ट्रेंड, वो ट्रेंड की बात हो जाती है, ठीक है। या फिर इसको बुलिश बुलिश मार्केट बोलते हैं, ठीक है। और मार्केट नीचे जाता है उसको डाउन ट्रेंड या फिर बेरिश मार्केट बोलते हैं। इसको या तो डाउन ट्रेंड बोल देंगे क्योंकि ट्रेंड में होगा तो, ठीक है, या फिर इसको बेरिश बोल देंगे। और बीच में अगर मार्केट ना ऊपर जा पाए ना नीचे जा पाए, तो उसको बोलते हैं एक रेंज में फंस के रह जाना, इसको बोलते हैं हम लोग कंसोलिडेट हो गया मार्केट। मार्केट क्या होगा? कंसोलिडेट हो गया। क्लियर है? तो अगले वीडियो में हम लोग क्लियर बातें करेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू।